शहादत की मजलिस है मौला तक़ी की। जब मेरे मौला हसन मुश्तबा ने 2 घूंट जहर के लिए है ना, तो वो कासा ज़मीन पे रखते हुए फरमाया तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, जो तू चाहती है ना वो पूरी हो जाएगी। यही कैफियत हज़रत मौला मोहम्मद तक़ी की है। इमाम को जहर दिया है ज़ौजा ने, और इमाम कम सिन तरीन इमाम 28 साल में शहीद हो रहे हैं। कम सिन तरीन इमाम इनसे कम उम्र कोई इमाम शहीद नहीं हुआ। और मौला को जब शहीद कर दिया गया तो इमाम अली नक़ी ने गुस्ल कफ़न दिया, और गुस्ल कफ़न देकर जब जनाजा उठा तो जनाजे में एक बड़ी तादाद थी जो शरीक थी, मगर चाहने वालों ने देखा कि इमाम अली नक़ी की आंखों में आंसू हैं जो रुक नहीं रहे। तो एक चाहने वाले ने बढ़कर कहा मौला आप साबिर इमाम हैं। तो फरमाया मैं अपने बाबा के जनाजे पे इसलिए रो रहा हूँ कि एक जनाजा करबला में 3 दिन बेगोरो कफन रहा, कोई न था जो मेरे जद हुसैन के जनाजे को दफनाता। अजर कमल अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। इमाम मोहम्मद तक़ी के जनाजे में लोग शरीक थे, उन्हें कब्र के हवाले किया गया। आज मज़ार है काज़मैन में मौला तक़ी का, लेकिन अज़ादारो सलाम हो उस बेटे पर जो बाबा के जनाजे पर आया है और जनाजा पहचाना नहीं जा रहा है। मेरे मौला हुसैन पर इतने घोड़े दौड़ाए गए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, मैं रोने रुलाने वालों में करार दे। चलिए कुछ देर के लिए करबला चलिए। हुसैन हुसैन मेरे मौला करबला के मैदान में जब तन्हा रह गए ना, और हज़ारों ज़ख्म मौला के तने मुबारक पर लग चुके, तो मौला हुसैन से घोड़े पर बैठा नहीं जा रहा था। कभी दाएं गिरते थे तो जीन को संभल कर जीन को पकड़ के संभलते थे, कभी बाएं गिरते थे तो जीन को पकड़ के संभल जाते थे। इस कैफियत में हुसैन इब्न अली हैं। 6 महीने का सफ़र करने वाला, 6 महीने से सफ़र पर एक मुसाफिर है जो कूफे का रहने वाला है। जब वो कूफे में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई मर्द नजर नहीं आ रहा। सोचने लगा कूफे वाले कहाँ चले गए, कोई ताबून आ गया, कोई बीमारी आ गई। सोचते हुए घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। पहला सवाल बेटी से कहा बेटा ये कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा बाबा आप भी जल्दी वापस जाइए, इसलिए कि करीब ही एक बयाबान है जिसे करबो बला कहते हैं, वहाँ एक बागी ने खुरूज किया है, और हाकिम का ऐलान यह है कि अगर कोई उसे मारने ना गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी। कहीं बाबा मुखबिरी ना हो जाए कि आप करबला नहीं गए बागी को मारने। अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन है, कौन बागी है जिसे मारने के लिए ऐसे ले जाया जा रहा है। मगर मुझे अपनी जान अजीज थी, मुझे अपना घराना अजीज था। मैं दोबारा घोड़ा तैयार करके निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। बाबा माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाएं तो मेरे लिए ले आइएगा, मैं अपने गले का हार बनाना चाहती हूँ, मैं जेवरात बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पे बैठ के रवाना हुआ। जब मैं कूफे से निकला तो एक अलहदा तारीख थी, लेकिन जब करबला पहुँचा तो असर आशूर था, आशूर का दिन था और असर का वक्त था। मैं जब कूफे से करबला पहुंचा और आशूर के दिन पहुंचा तो मैंने देखा कि हजारों का लश्कर है जो एक शख्स को मारना चाहता है, और वो शख्स तन्हा हो चुका है, उसके सारे आवान और अंसार मारे जा चुके हैं। उसकी कैफियत यह है कि उसका अमामा खुल के गर्दन में आ गया है, उसके बदन पर सैकड़ों जख्म लग चुके हैं, मगर उसका रोब इतना है, उसका जलाल ऐसा है, वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा तुम इससे डरते क्यों हो, ये तो अकेला है, तुम इससे डरते क्यों हो? तो वो कहने लगा तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास है। अब्दुल्ला कहता है फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है।
मुझे तो बस इतना पता था कि इसे मार देंगे तो जंग तमाम हो जाएगी, इसी को मारने के लिए सारा लश्कर जमा है, ये बागी है, इसने खुरूज किया हुआ है। अब्दुल्ला कहता है मैंने अपना घोड़ा है उनके घोड़े के पीछे लगाया, वो आगे जा रहे थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब होता चला गया। चंद ज़िराह का फासला रह गया था, चंद ज़िराह का, चंद हाथों का फासला रह गया था। मैंने देखा उनका घोड़ा आगे है और मैं पीछे हूँ, मुझे महसूस हुआ कि मैं हमला करके इन्हें मार सकता हूँ। मैंने जैसे ही तलवार निकाल के इरादा किया कि घोड़े को एड़ लगाऊं, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरे नाम से मुझे पुकारते हैं। मैं रुक गया तो फिर आवाज आई अब्दुल्ला करीब आओ। मैंने आगे बढ़ने से गुरेज किया, खौफ आ रहा था मुझे, तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा यह हकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं ज़हरा का लाल हुसैन। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जैसे ही अब्दुल्ला को मालूम हुआ कि ये हुसैन इब्न अली है, फौरन तलवार निकाल के मौला के गिर्द हिफाजत के लिए चक्कर काटने लगा। मौला ने कहा करीब आओ अब्दुल्ला करीब आओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। कहा मौला मैं आपको तन्हा छोड़कर कहां चला जाऊं। कहा अब्दुल्ला वापस चले जाओ, चंद दिनों बाद मेरी बहन ज़ैनब आएगी, उसे कुछ चादरें लाकर दे देना, मेरी बहनों के सरों पर चादरें नहीं हो।